everyone and welcome back to our channel. Without any further ado, let's talk about our topic of discussion, which is how our 5 self-help book recommendations can help you cope up with your exam-related stress and anxiety. But before we proceed with the video, please make sure to like our content, give us a thumbs up by smashing the like, share and subscribe button. बहुत सारे students competition pressure की वजह से test anxiety या exam-related stress face करते हैं. It's very common and it's fine too. काफी बच्चे ऐसा इशू फेस करते हैं and if हम में से ऐसा कोई है जो ये इशू फेस करता है तो इसमें बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है. Over time हम लोग स्ट्रेस से डील करना धीरे धीरे सीखते हैं as we grow older and wiser. But काफी लोग टेस्ट एंजाइटी की डीप इम्पैक्ट को समझ नहीं पाते. उन्हें लगता है कि it's nothing. But अगर आपने इससे ठीक से डील नहीं किया तो डीप डाउन ये एंजाइटी लेवल टाइम के साथ काफी डेंजरस हो सकती है. टेस्ट एंजाइटी इज नॉट ओनली अबाउट एग्जामिनेशन हॉल में पसीने छूटना, नर्वस होना, हमारी हैंड शिवर होना या आंसर्स लिखते टाइम मेमोरी गैप्स फेस करना. यस, ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, बट इट्स फार मोर डीप रूटेड. ये वो स्ट्रेस नहीं है जो एक बार ही फील होता है और चला जाता है. इट इंक्रीजेस विद टाइम और आप जितना उस स्ट्रेस के चंगुल में रहते हो वो आप पर उतना ही हावी होता जाता है और आपका उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है. Even if we are talking about test anxiety, ये स्ट्रेस सिर्फ एग्जाम्स देने के दौरान ही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी होती है. हम बस इसे निगलेक्ट करते रहते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक वो हमारे नॉर्मल शेड्यूल को नॉट सो नॉर्मल बनाता जाता है. हमारी फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन और मेमोरी पावर सब पर उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट टाइम जब स्टूडेंट्स अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स. इसका आपकी प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है. ये उन स्टूडेंट्स को भी हो सकती है जो अपने एग्जाम्स के लिए परफेक्टली प्रिपेयर्ड होते हैं. ये फैक्ट काफी अनबिलीवेबल लगेगा आपको, बट इट इज ट्रू दैट स्टूडियस एंड परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा टेस्ट एंजाइटी इश्यूज फेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टीज फेस करते हैं. सो नाउ वी नो द प्रॉब्लम, और ये मैंने बस आपकी फीलिंग्स को इलैबोरेट किया है. मुझे भी काफी टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि अगर इस चीज को जानकर, समझकर इससे अच्छे से डील नहीं किया गया तो ये काफी डिफिकल्ट टू हैंडल सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है. सो गाइस, लेट मी टेल यू अबाउट मंत्रास जो आपको आपके माइंडसेट को जानने में, उसे समझने में और उसे डील करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे. डू यू नो, डॉक्टर डेविड लुइस, वेस्ट के बहुत ही जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर, ने अपने रिसर्च में ये स्टेट किया है कि रीडिंग as little as 6 minutes a day can reduce your stress level by 60%. डेली रीडिंग से हमारी हार्ट रेट रिड्यूस होती है, हमारे मसल्स ईज डाउन होते हैं और हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होते हैं. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि द मंत्रा आई वाज टॉकिंग अबाउट इज सेल्फ हेल्प बुक्स. सेल्फ हेल्प बुक्स आर जस्ट अमेजिंग. ये सिर्फ स्ट्रेस बस्टर्स ही नहीं बल्कि आपके प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने में भी बहुत हेल्प करती है. जिस तरह के आइडियाज एंड थॉट्स आप अपने दिमाग को फीड करते हो, उसी तरह की थिंकिंग पैटर्न्स आपका माइंड अडॉप्ट करने लगता है. अगर आपको अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ पुश करना है तो सेल्फ हेल्प बुक्स उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगी. सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत बूस्ट मिलता है और उसमें सजेस्टेड मेथड्स को फॉलो करने से हम एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीने के लिए मोटिवेट होते हैं, which is very important for academic as well as professional success. एक बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी माना जाता है, उनकी एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में इस कोट को अप्लाई करने की कोशिश करें तो इट मीन्स हम जिन भी एक्शंस को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाते हैं और जो भी स्किल्स को कंसिस्टेंसी के साथ कल्टिवेट करते हैं, नर्चर करते हैं, वही हमें प्रोग्रेस और सक्सेस की तरफ लीड करती है. अगर आप टेस्ट एंजाइटी या एग्जाम स्ट्रेस फील करते हो तो आपको सेल्फ हेल्प बुक्स को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाना चाहिए. आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करेंगे which are must read for students, especially जो अपने स्टडी अब्रॉड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रेस में हैं. So, let's begin with the list of recommendations. First self-help book that you must read is 7 Habits of Highly Effective People
बाय स्टीफन आर कवी। आप यही सोच रहे हो ना कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम इन दिस बुक? अरे भाई, मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन छोड़कर ये बुक क्यों पढूं? वेल, अनलाइक फिक्शनल नॉवेल्स जो 800 to 1200 पेजेस लंबी होती हैं, ये बुक सिर्फ 381 पेजेस की ही है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपने प्रिपरेशंस को साइड करके बुक्स रीड करो। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप अपने रूटीन में से कुछ टाइम 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर डेडिकेट करो इस बुक को पढ़ने में, जो फाइनली आपको हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड फोकस ऑन योर पॉजिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये बुक मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। इस बुक में ऐसे 7 हैबिट्स के बारे में रीडर्स को बताया गया है जो एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव इंसान में होने चाहिए। आउट ऑफ देम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप मुझे बताओ, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस कहाँ से आता है? जब हम अपने माइंड में उन चीजों, सर्कमस्टांसेस या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं, एंड दैट्स वेयर इट ऑल गोज डाउनहिल फ्रॉम देयर। कॉन्स्टेंट ओवरथिंकिंग और फ्यूचर के बारे में वरी करने से हमारे नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर होते हैं, जो हमारे वेलबींग और प्रोडक्टिविटी दोनों ही सूरतों में काउंटर प्रोडक्टिव साबित होते हैं। इसीलिए इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना और अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन रखना हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनरिचमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर नेक्स्ट बुक है जो अपने बुक शेल्फ या फोन का मेमोरी स्पेस में जगह ऑक्यूपाई कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स क्लियर की लिखी हुई ये बुक टॉक्स इन ग्रेट डिटेल कि हम कैसे प्रोडक्टिव हैबिट्स को अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं और उससे कैसे अपनी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बना सकते हैं जो कीप ऑन प्रोग्रेसिंग एंड स्मैशिंग आवर गोल्स। इस बुक के अकॉर्डिंग हैबिट फॉर्मेशन के 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज क्यू, एक ऐसा एक्सटर्नल इवेंट या इंसिडेंट जो हमें एक पर्टिकुलर आदत को अडॉप्ट करने की तरफ पुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डायबिटिक इंसान के बढ़े हुए शुगर या इंसुलिन लेवल्स उसे रोज एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक्स करने के लिए ट्रिगर करते हैं। द सेकंड स्टेप इज क्रेविंग। जब आप एक गोल बना लेते हो, आपके एक्शंस नेचुरली उस गोल को अचीव करने की तरफ अलाइन हो जाते हैं। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड। द थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स। जब आप अपने नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स को पीछे छोड़कर अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हो, तो उसको इस बुक में रिस्पॉन्स कहा गया है। The last step is reward, which is the benefit or satisfaction gained from completing the behavior. जब आप अपने corrective actions के अच्छे results को देखते हो, feel करते हो, then you feel a sense of victory and accomplishments. This stage is called enjoying the reward of your action. चलो, अब next book के बारे में बात करते हैं। ये बुक उन लोगों को जरूर परचेज करनी चाहिए जो अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। The third book on our recommendation is Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less by Greg McCone. इस बुक में एक फेमस लाइन जो मोटिवेशनल और हार्ड हिटिंग दोनों है, which is remember that if you don't prioritize your life, someone else will. Humans cherish freedom to make our own decisions, run our lives and handle our accomplishments as well as failures. जो बात हम नहीं समझते हैं वो ये है कि हमारे लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का फ्रीडम लूज करते रहते हैं। हाउ? क्योंकि जब हम अपने लाइफ की ओनरशिप नहीं लेते और राइट टाइम पर सही डिसीजन या सही एक्शन नहीं लेते, तब कोई और एंटिटी या पर्सन हमारे लाइफ को डिक्टेट करने लगता है। दिस इज व्हाट दिस बुक टीचेस अस, द वैल्यू ऑफ एसेंशियलिज्म। जो सबसे जरूरी काम है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना और करना, ताकि हम अपनी लाइफ में अचीवर्स बन सकें। मूविंग ऑन, आवर फोर्थ बुक इज ईट दैट फ्रॉग, 21 great ways to stop procrastinating and get more done in less time by Brian Tracy. Procrastination को अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड सजेस्ट किया है इस बुक में, which is आपका दिन शुरू होते ही जो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल काम है उसको आप सबसे पहले शुरू करो। बट व्हाई? जनरली हमें जो काम मुश्किल लगता है हम उसी को सबसे ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, which is not at all good for you. इसीलिए इस बुक में राइटर सजेस्ट्स कि सबसे डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट टास्क को आप अपने दिन में सबसे पहले जगह दो,
ताकि आपका रेस्ट ऑफ द डे फुलफिलिंग और रिलैक्सिंग बीते। Fifth book is The Power of Full Engagement by Jim Lord and Tony Schwartz. Generally, self-help books talk mainly about managing your time, managing your hours and schedules. इस बुक में राइटर्स टॉक अबाउट मैनेजिंग योर एनर्जी, इसलिए ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में ऑथर्स ने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम मैनेज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। इस बुक में 4 तरह की एनर्जीज के बारे में बात की गई है, विच आर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज, और इन एनर्जीज को सही तरह से हार्मोनाइज करना चाहिए फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट्स। इन बुक्स में काफी सारे मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, लाइक टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स, एक्सरसाइजिंग एंड गेटिंग एनफ स्लीप, फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड कल्टिवेटिंग पॉजिटिव इमोशंस एंड मेंटल क्लैरिटी, जो हमारे इन 4 एनर्जीज को बैलेंस आउट करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है। These are 5 self-help book recommendations from our side. What's your take on it? Tell us in the comment section below. For more videos like these, please like, share and subscribe button. तब तक के लिए bye bye, take care, namaste.